नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीक्स हिंदी पर। आज हम 2012 में रिलीज हुई मूवी टेडी बियर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहानी है एक 38 साल के बॉडी बिल्डर की जिसने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया था। उसका नाम था डेनिस पीटरसन। वो अपनी माँ इंग्रिड के साथ रहता था जो कि डेनिस को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव थी। एक दिन डेनिस अपने जिम की किसी लड़की के साथ डेट पर जाता है। वो उसके साथ बात करते हुए बताता है कि वो बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ गेट कीपर का भी काम करता है। वो लड़की उसके चेस्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट करते हुए उसके साथ फ्लर्टिंग करती है, पर डेनिस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था। जब वो लड़की लगातार फ्लर्ट करती है तो डेनिस काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसके नेकलेस के बारे में बात करने लगता है। ये सुनकर वो लड़की अनोय होने लगती है और डेनिस की पहली डेट यहीं खत्म हो जाती है। रात में जब वो घर लौटता है तो वो चुपके से अपने रूम में घुसने की कोशिश करता है, पर उसकी पजेसिव मॉम उसे देख लेती है। वो उसके पास आती है और इतनी लेट घर आने का कारण पूछती है। इस पर डेनिस झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अपने जिम बडीज के साथ पार्टी पर गया था। उसकी माँ उसे लेकर काफी ज्यादा पजेसिव थी और इसी कारण वो आज तक किसी भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। अगले दिन दोनों माँ बेटे किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि डेनिस के अंकल बेंट ने अभी एक औरत से शादी की है जो कि काफी जवान है। अंकल बेंट उसे थाईलैंड से लेकर आए हैं। ये देखकर डेनिस के अंदर से आवाज आती है, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। अगले दिन डेनिस जिम में उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर वो डेनिस को बिल्कुल घास नहीं डालती। उसी दिन डेनिस फिर से अपने अंकल के घर जाता है। वो दोनों ड्रिंक्स के लिए बैठते हैं। बेंट को डेनिस की सिचुएशन का पता था। बेंट उसे एडवाइस देते हुए कहता है कि तुम्हें थाईलैंड जाना चाहिए। वो एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जहाँ की औरतें भी काफी खूबसूरत और फ्रेंडली है। डेनिस को अंकल का आइडिया काफी पसंद आता है, इसलिए रात में वो ऑनलाइन थाईलैंड के बारे में सर्च करता है। इसके बाद डेनिस डिसाइड करता है कि वो एक हफ्ते लंबे वेकेशन के लिए थाईलैंड जाएगा। वो अगले दिन जिम जाता है और उस लड़की के पास जाकर कहता है कि तुम मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं हो। उस रात वो डिनर के समय अपनी मॉम को बताता है कि वो ट्रिप पर कहीं जा रहा है। वो फिर से अपनी माँ से झूठ बोलते हुए कहता है कि वो किसी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए जर्मनी जा रहा है। इंग्रिड इस बात से खुश नहीं थी। वो काफी गुस्से में वहां से चली जाती है। काफी दिनों तक इंग्रिड उससे बात नहीं करती, यहाँ तक कि जब वो फ्लाइट के लिए जाता है तो वो उसे बाय बोलने के लिए भी नहीं आती। डेनिस थाईलैंड पहुंच जाता है। वो जब पटाया के किसी होटल में चेक इन करता है तो रिसेप्शन वाली लड़की उसे फीमेल एस्कॉर्ट के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए कहती है, क्योंकि सभी फॉरेनर यहाँ यही सब करने के लिए आते हैं। डेनिस इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद वो बेंट के किसी फ्रेंड स्कॉट से मिलने जाता है। स्कॉट एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो कि अपनी थाई पत्नी के साथ एक बार चलाता था। वो डेनिस से पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए। वो उसकी पसंद की लड़की के फिगर के बारे में पूछता है। इस पर डेनिस कहता है कि उसे बस एक ठीक ठाक लड़की चाहिए। स्कॉट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पक्का कोई अच्छी लड़की ढूंढ दूंगा। स्कॉट उसे रात के समय वापस आने के लिए कहता है। जब डेनिस वापस होटल लौट रहा होता है तो वो एक बुटीक पर रुकता है और अपने नाप का सूट सिलवाता है। इसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करता है, पर वो डेनिस के फोन का कोई आंसर नहीं देती। इस बात से डेनिस काफी उदास हो जाता है। रात के समय वो काफी उम्मीद के साथ स्कॉट के बार में जाता है, जहां वो देखता है कि बहुत सारे बूढ़े लोग जवान थाई लड़कियों के साथ बैठे हैं। इसके बाद स्कॉट डेनिस को फेट नाम की एक लड़की से मिलवाता है। वो लड़की जल्दी ही उसके साथ खुल मिल जाती है और उसके करीब आने लगती है। वो उसे अपनी बॉडी दिखाने के लिए कहती है, पर डेनिस इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति था, इसलिए वो बहाना मारते हुए वॉशरूम में चला जाता है। पर फेट उसके पीछे पीछे वहां भी आ जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। वो दोनों वहां से निकलकर होटल रूम में आते हैं। रूम में आते ही फेट पैसों के लिए पूछती है। यहाँ पता चलता है कि वो कोई एस्कॉर्ट सर्विस से है। डेनिस काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो उसे इसके लिए मना कर देता है और उसे वापस भेज देता है। अगले दिन डेनिस पटाया में घूमता है और पास की एक जिम में जाता है। उस जिम की मालिक एक औरत थी जिसका नाम था टॉय। वर्कआउट करते समय डेनिस प्रेप नाम के एक शख्स से काफी फ्रेंडली हो जाता है। प्रेप उस जिम में ट्रेनर था। वो दोनों बात कर रहे थे तभी प्रेप उसकी फोटो पहचान लेता है जो कि किसी मैगजीन में छपी थी। प्रेप से बात करके डेनिस काफी अच्छा फील करता है। प्रेप उसके मसल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट देता है, इससे डेनिस काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक साथ वर्कआउट करते हैं। प्रेप डेनिस को रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है। डेनिस इसके लिए मना कर देता है और रात के समय फिर से स्कॉट के बार पर जाता है। स्कॉट डेनिस को एक नई लड़की से मिलवाता है। वो भी डेनिस के साथ काफी फ्लर्ट करने लगती है, पर हमारा बॉडी बिल्डर फिर से अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो वहां से निकलता है और प्रेप के साथ डिनर करने जाता है, जहां वो फिर से उस जिम मालिक टॉय से मिलता है। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। डेनिस अपने पैशन के बारे में बताता है। आज पहली बार वो किसी औरत के साथ कंफर्टेबल नजर आ रहा था। टॉय बताती है कि उसके पति की मौत आज से 5 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद से वो ये जिम संभाल रही है। जब डेनिस बताता है कि वो सिंगल है तो टॉय कहती है कि तुम काफी अच्छे आदमी हो, तुम्हें जरूर कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी।
अगले कुछ दिनों में वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टॉय उसे पूरा शहर घुमाती है और बाइक चलाना भी सिखाती है। एक दिन जब बीच पर डेनिस टॉय को किस करने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर कर देती है। डेनिस उससे माफी मांगता है और काफी रिग्रेट करने लगता है। जब डेनिस की बाइक स्टार्ट नहीं होती तो टॉय उसे अपनी बाइक पर होटल तक छोड़ने आती है। जब वो जाने लगता है तो टॉय कहती है कि पब्लिकली किस करना उसे सही नहीं लगता। इसके बाद वो उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है। टॉय के घर पर दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और मेकआउट करते हैं। यह पहली बार था जब डेनिस ने ऐसा कुछ किया था। टॉय कपड़े बदलती है और डेनिस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर इंट्रोवर्ट होने के कारण डेनिस उसे मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसे महसूस होता है कि टॉय एकमात्र लड़की है जिसके साथ वो अभी कंफर्टेबल है। डेनिस वापस टॉय के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। टॉय भी अपनी फीलिंग उसे बताती है और दोनों बिना इंटीमेट हुए सो जाते हैं। डेनिस वापस डेनमार्क लौटता है। इनग्रिड उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। वो उसके शरीर पर टैनिंग देखकर सवाल करती है। इस पर डेनिस कहता है कि वो जर्मनी के किसी टैनिंग सैलून गया था। दिन में डेनिस बाहर निकलता है और कोई अपार्टमेंट ढूंढने लगता है। उसे एक अपार्टमेंट पसंद आ जाता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो इनग्रिड को सब कुछ बता देगा। वो अपनी मॉम के पास बैठता है और बताता है कि मैं जर्मनी नहीं बल्कि थाईलैंड गया था। डेनिस उसे टॉय के बारे में बताता है, जिसे सुनकर इनग्रिड काफी गुस्सा हो जाती है। इनग्रिड डेनिस को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन वो वापस डेनिस को बुलाती है और अपने सामने बैठने के लिए कहती है। वो पूछती है कि क्या तुम टॉय के साथ सोए हो। इस पर डेनिस अपनी मॉम को चुप कराते हुए कहता है कि आप इस मामले में टांग मत अड़ाओ। ये सुनकर इनग्रिड काफी गुस्सा हो जाती है और अनाप शनाप बकने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूँ, तुम्हें टॉय को छोड़ना होगा। डेनिस अपनी मॉम के सामने हाँ करता है, पर वो सीक्रेटली टॉय को हमेशा के लिए डेनमार्क बुला लेता है। वो उसे एयरपोर्ट पर लेने जाता है और सीधा अपार्टमेंट पर ले जाता है। जब वो उसके परिवार के बारे में पूछती है तो वो उसकी बात टाल देता है और उस बात को घुमाने की कोशिश करता है। डेनिस टॉय को एक खूबसूरत नेकलेस देता है। इसके बाद डेनिस बहाना मारते हुए कहता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है, इसलिए उसकी माँ हॉस्पिटलाइज है। साथ ही वो बताता है कि तुम्हें अभी अपनी माँ से नहीं मिला सकता क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगले दिन डेनिस टॉय को लेकर एक मॉल में जाता है ताकि उसे कुछ नए कपड़े दिलाए जा सके। तभी डेनिस को दूर से अपनी माँ आती दिखती है। वो जल्दी से एक शॉप में घुसता है, पर इनग्रिड आखिरकार उसे देख लेती है। डेनिस इनग्रिड से मिलता है, पर इनग्रिड उसे किसी लड़की के साथ देखकर काफी शॉक्ड थी। वो टॉय को अपनी माँ से मिलाता है और कहता है कि ये बर्ट की सिस्टर इन लॉ है। इससे थोड़ी देर के लिए सिचुएशन शांत होती है, पर तभी टॉय इनग्रिड से उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। इससे डेनिस का झूठ पकड़ा जाता है। वो उस मॉल से निकलने लगता है। इनग्रिड उसके पीछे आती है और उससे झूठ बोलने के लिए डेनिस के ऊपर चिल्लाने लगती है। डेनिस अपनी मॉम की नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। टॉय उसकी मॉम का इतना रूड बिहेवियर देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। जब वो डेनिस से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है तो डेनिस उसे कार में सब कुछ बता देता है। जब वो उसे अपार्टमेंट तक छोड़कर वापस घर आता है तो देखता है कि इनग्रिड अपने हाथ पर घाव लिए कुर्सी पर बैठी है। डेनिस अब अपना रूम देखता है। वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वो अपनी माँ से बात करता है तो वो कहती है कि तुम भी अपने बाप की तरह हो गए हो। यहाँ पता चलता है कि डेनिस के पैदा होने से पहले ही उसके पिता ने किसी दूसरी औरत के लिए इनग्रिड को छोड़ दिया था। वो डेनिस से कहती है कि तुम टॉय को वापस थाईलैंड कब भेज रहे हो। इस पर डेनिस कहता है कि वो यहाँ से जाने नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहीं रहने आई है। जब कुछ काम नहीं करता तो इनग्रिड उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। डेनिस अपनी माँ से कहता है कि ये सब बंद कर दीजिए। वो डिसाइड करता है कि आज से वो आजाद जिंदगी जिएगा। डेनिस अपने माँ के घाव पर पट्टी करता है और अपना सामान पैक करके वहां से निकलने लगता है। इनग्रिड उसे रुकने के लिए कहती है, पर वो अपनी माँ से जल्दी ही मिलने का वादा करके वहां से निकल जाता है। डेनिस और टॉय अपनी कार में बैठकर नए घर के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।